हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। सो आज मैं एक अपना जो मेरा जो CO2 लेजर कटिंग मशीन है जिससे टेम्पर्ड ग्लास यानी कि मोबाइल के जो टेम्पर्ड ग्लास है उसको काटते हैं, तो वो वाली मेरी मशीन है। तो उसमें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो मैं उसको आज ओपन करके दिखाता हूँ। जो भी CO2 लेजर कटिंग मशीन यूज़ करते हैं तो हो सकता है उनको हेल्प मिले कि अगर इस तरीके से कभी प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे करना है। अगर आप CO2 लेजर कटिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं और अगर आपके जहाँ मशीन रखा हुआ है वहाँ पे अगर चूहे वगैरह हैं उस रूम में, तो इस तरीके की समस्या आ सकता है। इससे पहले भी मेरा एक बार इसी तरीके का समस्या हुआ था और उसको मैंने खुद से सॉल्व करा था, और इस बार मैंने चूहा उसमें ना जा पाए इसके लिए मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन पता नहीं जो इनका जो एयर एग्जिट का जो पाइप होता है वहां से फिर भी एंटर करके फिर से चूहा ने बदमाशी की है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मशीन ऑन करके ये एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। सो इसमें दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। मैं आपको ऑन करके मशीन ऑन करके दिखाता हूँ, सो समझ में आ जाएगा किस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि मैं मशीन ऑन कर रहा हूँ, ये मैं अच्छा मशीन इसमें शायद अच्छा पावर का प्लग मैंने निकाल दिया है। एक सेकेंड, ओके। सो पावर का प्लग मैंने अभी प्लग इन कर लिया है। ये देखिए यहाँ पे कैसे हो रहा है, यहाँ पे की आवाज कैसी आ रही है, ये आवाज आ रही है बेसिकली ये चल नहीं रहा है। तो ये मेरा जो CO2 लेजर कटिंग मशीन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे सही करते हैं। ये एक्चुअली इस तरीके से अगर आपको कभी प्रॉब्लम आ जाए तो आप खुद से भी चेक करके कर सकते हैं, क्योंकि इसका रीज़न ये भी है कि CO2 लेजर कटिंग मशीन जो सप्लायर हैं दूर दूर रहते हैं, तो इनको मशीन को वहाँ से ले करके वहाँ ले जाएंगे तो काफ़ी कॉस्ट आ जाएगा और आपका टाइम का भी बर्बादी होगा। सो बेटर है आप इस तरीके के जो काम को खुद ही सीख जाए, खुद ही समझ जाए और खुद ही से करें, तो आपका टाइम भी बच जाएगा, टाइम एंड मनी दोनों बच जाएगा। तो इसका जो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे खोलते वगैरह है, तो दिखाता हूँ आपको। सो फ्रेंड्स, ये बेस्ट सर्विस की मशीन है, यहाँ पे हालांकि कहीं लिखा नहीं है, ये बेस्ट सर्विस की मशीन है। तो हर मशीन में अलग अलग हो सकता है, जो इसका जो डिज़ाइन अलग अलग हो सकता है। तो इसमें जो मेरे राइट साइड पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट साइड तरफ यहाँ पे एक वो बना है, तो इसको मैं खोल रहा हूँ राइट साइड पे। इसको जो है इसको मैं स्क्रू अभी हटो बेटा इधर। सो ये मैंने ओपन कर लिया इधर। मदरबोर्ड वगैरह, ये मदरबोर्ड होता है, यहाँ पे MSI 107 इस तरीके से मदरबोर्ड होता है। और यहाँ पे बेसिकली मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ से मदरबोर्ड से मशीन को जा रही थी वायर। ये बेसिकली ये वाला जो वायर है, ये वाली जो वायर है, ये वाली जो वायर है, ये मैंने पहले भी जोड़ा था, ये फिर से टूट गई है। और ये वाला जो एक वायर है, ये वाला इसको भी जोड़ा था, तो फिर से पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से चूहे घुस गए। पर मुझे इसका जो पीछे वाला जो पोर्शन है, पीछे वाला पोर्शन को भी इधर फैन लगा रहता है, इधर यहाँ पे आप इसको मैंने अभी खोला हुआ है। ये वाले जो ये ऐसे इस तरीके से लगे हुए होते हैं, इस तरीके से यहाँ पे फैन लगा होता है, तो इसको खोलना होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि बाकी जो इसका कैसे क्या इसको करना है। हालांकि मैंने अभी देखा था इसको, जब मैंने ओपन किया था इस तरीके से इसको यहाँ पे पीछे जो फैन होता है
सो यहाँ पे पीछे फैन था, इसको मैंने खोल दिया है और इसको मैं अब जब मैं यहाँ पीछे से देखा तो यहाँ पे एक्चुअली एक ये रही वायर दिख रही होगी आपको। पहले भी मैंने जोड़ा था यही वाला, फिर से टूट गया है पीछे। ये बेसिकली यहाँ पे जो कह सकते हैं कि बेड है, ये जो इसके जो पीछे CO2 लेजर कटिंग मशीन का जो बेड है वहाँ को वायर जा रही है, तो वही वाला टूटा पड़ा है, तो इसी को मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, जो बीच में वायर थी वो बेसिकली टूट गई है, बिल्कुल टूट गई है। तो ये वाला जो वायर मार्केट में तो मिलेगा नहीं, इसका जो सबसे आसान सा तरीका है, आप कोई भी पुराना जो मोबाइल चार्जिंग का जो डेटा केबल होता है उसमें से निकाल सकते हैं। इस तरीके का जो वायर है, सेम वायर ही वहाँ लगा होता है। तो इसको मैंने निकाला हुआ है, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। बीच में जो टूट गया, चूहे ने काट दिया है। अब क्या करा जाए, चूहा लल्ला ने काट दिया बेटा। हाँ ये घर पे ही है, तो इसको मैं जोड़ने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सी, इधर से भी बिल्कुल वायर चूहे ने खा लिया है, इसको भी खा लिया मतलब काट लिया। बेटा उस समय घुसते हैं ना जिस समय मशीन बंद रहता है, तो मशीन जिस समय बंद रहता है उस समय घुसते हैं। पापा तो कैसे होगा तो भागेगा। पापा तो कैसे मैंने चूहे के लिए चार भी देखा है बनाने के लिए। पापा तो चूहा कैसे जाता है किधर से। सो ये वाला जो वायर येलो वाला था, तो येलो कलर को मैंने येलो वायर से ही, ये जो मैंने ये वाला वायर पहले से मशीन में पहले से ही थी। ये वाली थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी मोटी है, पर काम चल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। ये वाला जो सिमिलर कलर का वायर जो मैंने डेटा केबल से निकाला है, इसको मैं जोड़ करके टेप मार देता हूँ। अब चलिए मैं उस तरफ भी जोड़ ही देता हूँ, उसको उधर डाल करके इधर मशीन के अंदर डाल रहा हूँ। ये वाला जो वायर है ये रहा, इसको मैं टेप मार देता हूँ। इसको मैं टेप मार देता हूँ, एक सेकंड। ये वाला जो है इसको मैं टेप मार देता हूँ ताकि कभी भी कुछ प्रॉब्लम ना हो। ये नया है लगता है। हाँ बेटा ये नया टेप है। हाँ नया, मुझे लगा था कि ऐसे निकलेगा। नया टेप मैंने ला के रखा था। हाँ नया टेप। घर पे ही मशीन है, तो यहाँ पे बच्चे भी हैं मेरे, सब देख रहे हैं क्या कैसे करते हैं। जेम साफ मत करो। ये रहा, इसको मैं जेम मत हिलाना। टेप मार देता हूँ। जी मैं बेटा जा, तो कैंची लेके आ। कैंची अभी इधर यहीं रखा था बेटा। जेम्स जो पापा उधर वही नहीं काम करना। उधर नहीं है। अच्छा अच्छे वाला। सो इसको इस तरीके से काट दिया। चल पीछे हटो। यहाँ पे मैंने इसको टेप मार दिया। और यहाँ पे USB लगेगा। कहाँ पे USB वहाँ लगेगा। अच्छा इधर से मैं डालता हूँ, उसके बाद ये जो है इधर से निकालना पड़ेगा। इधर से कोई जाएगा। ए जेम्स हटो। कैसे जाएगा? जेम्स नहीं। इसको कैसे उधर डालेंगे एक समस्या है। इसको जैसे बिल्कुल पतला सा एक रास्ता होता है, तो पतला उधर में हाथ से उधर डाल दिया। इधर से खींच लेता हूँ। पापा इधर से वायर इधर दिख रही है बेटा। इधर वायर देखो, ये वायर येलो वाली उधर से वायर दिख रही है क्या? येलो वाली हाँ दिख रही है। एक मुझे पकड़ाओ ये वाली वायर। कौन सी वाली? जो अभी उधर अंदर डाला था। अच्छा एक सेकंड। ये वाला जो वायर ना कितना गरम लग रहा है। गरम नहीं है। ये वाला जो एक काम करना बेटा,
ए वाला जो वायर को पकड़ो, ऐसे हटो हटो, ए वाला वायर को पकड़ो आप। अब मुझे उधर से पकड़ाना, ठीक है, उधर से पकड़ाना है, बिल्कुल संकीर्ण रास्ता है वो, मैं उधर से हाथ डालूंगा इधर से, ठीक है। तो मैं इधर से हाथ डाल रहा हूँ, पाइप मुझे यहाँ पकड़ाना, इधर, ये मेरा हाथ देखो, इधर अंदर देखो, हाँ अच्छा अच्छा आ गया आपका हाथ, आ गया, और इधर करो, और इधर करो, हाँ ये रहा, हाँ ठीक है, हो गया। सो इधर बिल्कुल नहीं, बंद है बेटा, करंट नहीं लगेगा। तो इसको मैं जोड़ता हूँ, ये वायर इधर निकल गया है। मैंने वायर जोड़ दी है जो चूहे ने काट दिया था। इधर बेड की तरफ से जो मदरबोर्ड से इधर बेड में वायर आ रही थी उसको मैंने जोड़ दिया है, और ये वाला जो है फैन वाला है, तो इसको मैंने खोला हुआ है। तो अब जोड़ दिया, तो अब चेक करके देखते हैं कि मशीन जो बेड उसमें घरघराने की आवाज़ आ रही थी, स्मूथ नहीं चल रहा था। तो लेट्स सी, उसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या हाल है, मतलब सही हुआ या नहीं हुआ। ये मैंने ऑन करके देखता हूँ, लेट्स सी। लाइट चली गई क्या बेटा? लाइट है? अच्छा लाइट है, फिर अब क्या प्रॉब्लम आ गई? एक सेकंड, शायद यहाँ से वायर हटी हो किसी का, ऑन करके देखते हैं। चली नहीं, पता नहीं क्या कुछ प्रॉब्लम हुई है। सो मशीन मैंने ऑन कर दिया है। अब इसको ये चेक करना है, इसको मशीन को ऑन करके चेक करना है कि इसमें जो पहले खरखराने की आवाज़ आ रही थी वो ठीक हो गया या नहीं। अभी भी ये प्रॉब्लम आ रही है, शायद अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, लेट्स सी। अभी भी ये प्रॉब्लम आ रही है, अभी भी फिर से देखते हैं, कहीं पे और शायद वायर कटी हो। जितना मुझे समझ में आया था मैंने कर तो दिया है, पर लेट्स सी और कोई वायर चेक कर लेते हैं कि और क्या प्रॉब्लम है। सो गाइस, हुआ क्या था कि मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं एक्चुअली। यहाँ पे जो वायर है ना, वहाँ पे जोड़ते समय जो टेप लगा रहा था तो हट गया था, टेप लगाते समय हट गया। तो मैंने दोबारा चेक करा और दोबारा जोड़ रहा था। तो भाई मैं अकेले हूँ, अब वीडियो भी बनाना था तो उसमें वीडियो नहीं बना पाया, पर यस अभी मैंने जोड़ दिया है। दोबारा से मैंने चेक करा तो वहाँ पे हट गई। मुझे लग रहा था कि बस ये वाली जो प्रॉब्लम थी, यही प्रॉब्लम थी, जो वायर टूट गया था जिसकी वजह से ये चल नहीं रहा था। तो ये वाला वायर भी मैंने जोड़ दिया है, और पता नहीं कब स्टार्ट होगी ये। हाँ हो जाएगी ना, अभी हो जाएगी। ये मदरबोर्ड से जो वायर जा रही थी, इसी को बेसिकली वो बेड में जाता, क्योंकि ये मदरबोर्ड ब्रेन होता है बेसिकली, यहीं से सारा कुछ कमांड वहाँ पे जाता है। अच्छा, बेड में जाता है। ये ब्रेन है? हाँ, जैसे कि सीपीयू का ब्रेन, सॉरी कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू होता है। हाँ, लैपटॉप का भी। हाँ, ब्रेन। तो सारा कुछ यहीं से ऑपरेट होता है, यहीं से कमांड मेरा कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है मदरबोर्ड, और यहाँ से जाता है कमांड, वहाँ जाता है। तो यही वायर वहाँ पे जाकर के टूट गई थी, तो जिसकी वजह से मैं आपने पहले भी देखा कि बिल्कुल घरघराने की आवाज़ आ रही थी। अब स्टार्ट करके दिखाता हूँ, लेट्स सी अब क्या होता है। कनेक्ट कर दिए हैं तो मुझे लग रहा है, आई एम श्योर कि इस बार चल ही जाएगा। मैंने उसमें अपने घरघराने की आवाज़ देखी थी होगी। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, ये रहा मेरा मशीन ऑन। देखिए अब देखिए आवाज़ नहीं आ रहा है। उस समय बिल्कुल कितना यहाँ पे ये जो है हेड है, घरघराने की आवाज़ आ रही थी, बिल्कुल ये जो नहीं हो रहा था। तो अब ये भी ठीक हो गया है। अब इसको थोड़ा सा साफ सफाई करना है, और जब भी अगर आपको टाइम मिले तो ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन बेड का जो आगे पीछे होता है, इसको साफ सफाई करना ज़रूरी है। अभी मैं बहुत दिनों से इसको यूज़ नहीं कर रहा था, बिल्कुल गंदा जमा है, तो इसको थोड़ा सा साफ सफाई करता हूँ। जो ऑयल आता है बेसिकली, जो सिलाई मशीन का जो ऑयल होता है, उसमें उस ऑयल को आप चाहे कपड़े से लगा करके इसमें थोड़ा सा
साफ कर सकते हैं। इसमें स्मूथनेस आ जाएगा और स्मूथनेस रहेगा तो ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो इसी तरीके से और भी अगर कोई CO2 लेज़र कटिंग मशीन में कोई प्रॉब्लम होता तो डेफिनेटली आप अपना समस्या बता सकते हैं। हालांकि मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर ये मैं अपने से, ये सेकंड टाइम है मेरा CO2 लेज़र कटिंग मशीन में प्रॉब्लम आ गया था और मैंने अपने से ठीक करा। इसमें अगर कोई भी एक्सपर्ट्स और हैं जो जानते हैं CO2 लेज़र कटिंग मशीन बनाना वगैरह, अच्छा नॉलेज है, तो डेफिनेटली आप मुझे भी बता सकते हैं अगर कभी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूज़र्स हैं जिन्होंने लिया हुआ है CO2 लेज़र कटिंग मशीन और इस तरीके की समस्या अगर आ जाए तो खुद से ही अगर कुछ जानते हैं तो सही रहेगा। एक चीज़ मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम मैंने ये देखा कि ये जो फ़ैन है मेरा, ये वाला जो फ़ैन है, एग्जॉस्ट फैन जो हवा को खींचता है, शायद ये नहीं चल रहा है। शायद मैं इसको दोबारा चला करके देखता हूँ। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये नहीं चल रहा है, शायद मैं देखता हूँ, इसको ऑन करके देखता हूँ। मैंने ऑन करके देखा, ये नहीं चल रहा है एक्चुअली। पता नहीं, किसी को अगर कुछ पता है तो बता सकते हैं। हालांकि मैंने ये इसके जो वायर हैं सारे जुड़े हुए, मुझे तो सारे जुड़े हुए लगे। मुझे ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से क्या हुआ है। फिर भी मैं इसका ट्रबल शूट करने की देखने की कोशिश करता हूँ, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। सो फ्रेंड्स, ये जो फ़ैन वाला जो है, ये फ़ैन अभी भी नहीं चल रहा। मैंने कोशिश करी, सारा मैंने वायर देख लिया, सारा कनेक्टेड तो है। यहाँ से जो वायर है ये भी कनेक्टेड है। आई एम नॉट श्योर फ़ैन में ही प्रॉब्लम आ गई या क्या प्रॉब्लम हो गई। सो इसको मैं देखा था, ये वायर है दोनों कनेक्टेड है, पर पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। मैं कोई बात नहीं, इसको मैं ऐसे ही बंद कर देता हूँ। मशीन तो मेरा चल रहा है, मेन जो काम है काटने का वो चल ही रहा है। बाकी जहाँ तक ये से स्मोक जो आएगा तो स्मोक थोड़ा सा वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यहाँ पे जमा हो जाए। कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसका बंद कर दूंगा। एग्जॉस्ट से फिर भी निकल जाएगा थोड़ा बहुत, तो कोई बात नहीं। खुले एरिया में मशीन रहेगा तो ऐसा कोई दिक्कत होगा नहीं। इसको मैं वैसे ही बंद कर देता हूँ। लेट्स सी। मेन मशीन जो चलना था वो चलने लगा, उस समस्या का समाधान हो गया। जो नहीं चल रहा था वो मेन प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। सो इसी तरीके दोस्तों, अगर किसी को नॉलेज होगा कि ये जो मेरा फ़ैन क्यों नहीं चल रहा है, हालांकि वायर कनेक्टेड है, कुछ टेक्नीशियन लोग हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या है, जो क्या कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकता है। फ़ैन में पता नहीं, मुझे नहीं पता फ़ैन में प्रॉब्लम आ गई या फिर कनेक्टिविटी। तो मैंने देखा कनेक्टिविटी सब कुछ सही है। यहाँ से भी लूज़ मुझे लग नहीं रहा है, यहाँ से भी अगर लूज़ नहीं लग रहा मुझे, ठीक ठाक ही